नमस्कार। कोरोना महामारी चैन नहीं लेने दे रही है। इस वायरस से जितनी तबाही का अंदाजा लगाया गया था उससे कई गुनी तबाही देश दुनिया भुगत चुकी है। और हाल ही में पता चला है कि वायरस ने अपना रूप बदल लिया है। ब्रिटेन में देखे इस नए रूप के कोरोना वायरस ने पूरी दुनिया की बेचैनी और बढ़ा दी है। दवा कंपनियों के वे विशेषज्ञ भी चिंतित हैं जिन्होंने कोरोना के पुराने वायरस के लिए वैक्सीन बनाकर तैयार कर ली है। ज्यादातर देशों में ये टीके अभी लगना शुरू नहीं हुए, लिहाजा यह चिंता स्वाभाविक है कि पता नहीं अब तक बनी वैक्सीन उतनी कारगर रहेगी या नहीं रहेगी। वैसे दवा कंपनियों ने उम्मीद जताई है कि उनका टीका नए वायरस पर भी कारगर हो सकता है, लेकिन अभी यह वैज्ञानिकों की सदिच्छा ही है। इसका कोई पुख्ता तर्क उपलब्ध नहीं है। हम सभी नागरिकों के पास भी इसके अलावा कोई चारा नहीं है कि वैज्ञानिकों की उम्मीद पर, उनकी सदिच्छा पर भरोसा करें। यह जो कोरोना के नए रूप का पता चला है, क्या इसके बारे में पहले पता नहीं था? विज्ञान जगत को बिल्कुल पता था कि वायरस अपना रूप बदलते रहते हैं, जिसे विज्ञान की भाषा में म्यूटेशन कहते हैं। दुनिया भर के वैज्ञानिकों को सदियों पहले से पता है कि पृथ्वी पर जीवन का विकास ही म्यूटेशन या उत्परिवर्तन की कुदरती प्रक्रिया से हुआ है। और साल भर पहले जब नए वायरस का पता चला था, तब से कई बार यह दोहराया जा चुका है कि नया वायरस अपना रूप बदल सकते हैं। सिर्फ अभी साल भर से ही नहीं, बल्कि आज से 13 साल पहले सूक्ष्म जीव वैज्ञानिकों की एक मंडली ने तो आगाह भी किया था कि सार्स नाम का वह वायरस म्यूटेट करके भविष्य में भारी तबाही मचा सकता है। इस शोध मंडली में शामिल वैज्ञानिकों के नाम थे विंसेंट सी चैंग, सुसाना के लाउ, पैट्रिक सी वू और क्वाक वाई। इन वैज्ञानिकों ने अपने संयुक्त शोध पत्र में यहां तक कहा था कि कोरोना एक टाइम बॉम्ब की तरह है जो कभी भी फूट सकता है और अकल्पनीय तबाही मचा सकता है। सार्स के आगे के शोध कार्य में कोताही नहीं बरतना चाहिए, यह बात कही थी उन्होंने। लेकिन सन 2007 में चैंग मंडली के इस शोध पत्र को दुनिया भर की सरकारों से उतनी तवज्जो मिली नहीं, यानी अटेंशन नहीं मिला। गौरतलब है कि यह शोध पत्र माइक्रोबायोलॉजी के क्लिनिकल माइक्रोबायोलॉजिकल रिव्यूज के तौर पर अक्टूबर 2007 में छपा था। यह ज्यादातर वैज्ञानिक उस समय हांगकांग यूनिवर्सिटी के माइक्रोबायोलॉजी रिसर्च सेंटर में काम कर रहे थे। इस शोध पत्र में अप्रत्यक्ष रूप से एक जरूरी सुझाव था। सुझाव ये कि कोरोना को लेकर जो शोध कार्य चल रहे हैं उन्हें सुस्त ना किया जाए, शोध जगत में सार्स की अनदेखी न की जाए। याद दिलाया जा सकता है कि पुराने रूप वाला वह कोरोना खुद ब खुद कमजोर पड़कर गायब हो गया था और कोरोना पर जो शोध परियोजनाएं चल रही थी वे ठंडे बस्ते में डाल दी गई थी। यहां याद दिलाया जा सकता है कि वैक्सीन की दुनिया में रहने वाले वैज्ञानिक जानते हैं कि ऐसी वैक्सीन बनाने में 12 से 15 साल तक का वक्त लग जाता है। यानी अगर चैंग मंडली की बात पर गौर किया जाता तो बहुत संभव है कि कोरोना के लिए वाइड रेंज वैक्सीन इस समय बनकर तैयार रखी होती। बहरहाल, पिछले साल जब कोरोना का नया रूप आया तो वह साल भर से लगातार इतनी तबाही मचा रहा है कि दुनिया में आज दिन तक 8 करोड़ से ज्यादा लोग संक्रमित हो चुके हैं। 18.25 लाख संक्रमितों की मौत हो चुकी है और दुनिया में कोरोना का तांडव आज भी कमोबेश उसी रफ्तार से जारी है। अपने देश की बात करें तो हमारे यहां भी संक्रमितों का आंकड़ा 1 करोड़ को पार कर गया है और 1.5 लाख मौतें हो चुकी हैं।
देश में कोई 20,000 नए मामले आज भी बढ़ रहे हैं और कोरोना से 250 से लेकर 300 मौतें रोज हो रही हैं। यह अलग बात है कि अपने देश में कोरोना फैलाव के शुरुआती 6 महीनों में हम इतनी भयावह तबाही भुगत चुके हैं कि आज 20,000 आंकड़े पर यह कहा जाता है कि कोरोना काबू में है। लेकिन इस समय ऐसे विशेषज्ञ लोग कम दिख रहे हैं जो ये याद दिलाते रहे कि यह वैश्विक महामारी है। वैश्विक महामारी के बारे में समय सिद्ध ज्ञान यह है कि जब तक पूरी दुनिया में हर कोई कोरोना से सुरक्षित नहीं हो जाता, तब तक किसी भी देश का कोई भी नागरिक खुद को सुरक्षित मानकर न चले। ब्रिटेन से आए यात्री कोरोना के नए रूप से बीमार होकर लौटे हैं। यह दुखद घटना इस बात को पुख्ता कर रही है। न्यूज़ फ्रंट के इस एपिसोड में कोरोना के बारे में इन सारी बातों का जिक्र करने का मकसद यह है कि कोरोना को लेकर सावधानी बरतने की जरूरत अभी भी उतनी ही है जितनी उस समय थी जब 23 मार्च को देश में चौतरफा लॉकडाउन लगाया गया था। उस दिन तो देश में सिर्फ 519 संक्रमितों का ही पता चला था, लेकिन उस समय विश्व स्वास्थ्य संस्था WHO और दुनिया भर के वैज्ञानिक जोर शोर से बता रहे थे कि आगे बड़ी चिंता की बात है, बचिए, संक्रमण को फैलने से रोकने के उपाय कीजिए। जाहिर है कि हमें चिंतित किया गया था और तभी पूरी दुनिया अपने अपने तरीकों से बचाव में लगी थी। आज स्थिति यह है कि सरकारें और जिम्मेदार स्वास्थ्य प्रशासक यह प्रचार करने में लगे हैं कि कोरोना पर काबू पा लिया। मीडिया इस प्रचार में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा है। इस वक्त रोज बताया जा रहा है कि कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा घटान पर है। यह प्रचार नागरिकों को असावधानी या लापरवाही के लिए उकसाने वाला प्रचार है। यहां हम याद दिला सकते हैं कि अपने देश में जिस समय लॉकडाउन लगाया गया था, उस समय हमारी अर्थव्यवस्था की हालत ऐसी नहीं थी कि वह लॉकडाउन का बोझ झेल पाती। आखिर कोरोना के चरम पर पहुंचने के दौर में ही हमें लॉकडाउन खत्म करना पड़ा था। उसका खमियाजा हमने अलग से भुगता। मध्य सितंबर में देश में प्रतिदिन संक्रमितों का आंकड़ा कमोबेश 1 लाख पहुंच गया था और आज भी प्रतिदिन औसतन प्रतिदिन 20,000 संक्रमित बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बात पर गौर किया जाना चाहिए कि तमाम देशों में कोरोना की एक लहर के बाद दूसरी तीसरी लहरें आई हैं और बाद की लहरें पहली की तुलना में और ज्यादा ऊंची आई हैं। यानी हमें सतर्क, चौकन्ना, सावधान रहने की जरूरत आज भी उतनी ही है। लेकिन इसके लिए पहली शर्त है कि हम चिंतित भी हों। बेशक फिजूल की चिंता घातक होती है, लेकिन जायज चिंता को ही समझदारी कहते हैं। धन्यवाद।